औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। एक सवाल किया जाता है कि अगर कोई मसीही इंसान ईसाई या हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, इसी तरह यहूदी या कोई सिख, यानी कोई भी गैर मुस्लिम जब कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। ये समझते हैं कि हमारा एक और भाई हमारे साथ शामिल हो गया है और अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से बचा लिया है और जन्नत का राही बना दिया है। लेकिन क्या वजह है कि जब कादियानी लोग कलमा पढ़ते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। मुसलमान उनसे नफ़रत करते हैं। अगर कोई ईसाई कलमा पढ़े अपने आप को मुसलमान कहे तो हमें खुशी होती है, लेकिन अगर कोई मिर्ज़ई हमारे सामने कलमा पढ़े और कहे कि मैं भी मुसलमान हूँ तो हमें उसकी बात का एतबार नहीं होता, हमें तकलीफ़ होती है, हमें परेशानी होती है। इसकी वजह क्या है? अगर मुसलमान उन्हें भी मुसलमान समझ लें तो मुसलमानों की तादाद ही बढ़ेगी और उनके अंदर बड़े बड़े आला ज़हन के लोग हैं, मुसलमानों को फ़ायदा होगा कि तुम उनको अपना भाई समझो। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी और मज़हब से बंदा आता है तो तुम्हें खुशी होती है, मर्ज़ई अपने आप को जब मुसलमान कहता है तो तुम्हें खुशी नहीं होती बल्कि तुम्हें तकलीफ़ होती है। इसकी वजह क्या है? आज इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे 4 अंदाज से। एक जवाब होगा मजहबी एतबार से, एक जवाब होगा सियासी एतबार से, और एक जवाब होगा कानूनी एतबार से, और चौथा जवाब होगा अक़ली एतबार से। हम ऐसे लोगों को 4 अंदाज से समझा सकते हैं कि भाई अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है, अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो हमें तकलीफ़ क्यों होती है। सबसे पहली बात जो हमारा और उनका बुनियादी इख्तिलाफ है और वही हमारे सारे इख्तिलाफ की जड़ है, और वो है मजहबी एतबार से जब हम इस मसले को समझ लेंगे तो हमारे सामने इस सवाल का जवाब रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा कि हमें उनके साथ नफ़रत क्यों है, हमें क्यों तकलीफ़ होती है जब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो इस जवाब से पहले थोड़ा सा मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का तारुफ़ करवा देना मुनासिब समझता हूँ, ताकि हम अला वजहिल बसीरत इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें कि ये बंदा कौन था और कैसे इसने अपने आप को नबूवत के दावे के ऊपर खड़ा किया।
मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी ये 1839 या 1840 में कादियान के अंदर पैदा हुआ। ये ज़िला गुरदासपुर का एक इलाका, अब ये हिंदुस्तान के अंदर है। आपने करतारपुर का नाम तो सुना होगा। करतारपुर जो है ये पाकिस्तान के अंदर है और बॉर्डर की दूसरी तरफ जो है वो कादियान है। वहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है, ये बिल्कुल करीब है।